हाय गैस, कैसे हो? आई श्योर बढ़िया होंगे। तो नारुतो शिपुडेन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि मादर ने अपने बॉडी के अंदर हाशिरामा के सेल इंजेक्ट किए हुए थे, इसी कारण वो बुस्टाइल का यूज कर पा रहा था। वही लेडीज नारुतो ये सब देख के अपने फॉरबिडन जुत्सु मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। इधर इताची और सासुके दोनों मिलकर काबुटो को ढूंढ लेता है, लेकिन काबुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसका बस एक सींग ही वो दोनों तोड़ पाते हैं। फिर गाइस, इसके अगले पार्ट में आज क्या क्या होने वाला है वही आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले का पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सास्को और टोबी को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। वही कुछ लीव शिनोबी बातें कर रहे थे कि इताची उचिया अब नहीं रहा था, तुम उसे अपने वांटेड क्रिमिनल के बुक से हटा दो। वो गद्दार आखिरकार मर गया। मैंने सुना है कि उसे अपने भाई ने ही मार दिया। उसने जो कुछ भी किया है वो विलेज की हिस्ट्री के सबसे बदनाम शिनोबी है का, जिसे हम पहले पकड़ के उससे भी बदतर सजा दे पाते। ऐसे सुनकर सास्को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर हमला करने वाला था। तभी पीछे से टोबी उसे रोक के कहता है, सास्को कोई भी कदम बढ़ाने से पहले सोच लेना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, और अगर तुम इनको सच्चाई भी बता देते हो तो कोई भी तुम्हारे बात का भरोसा नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हें भी तो ये बात काफी देर बाद पता चला था, और इताची तो यही चाहता था। इताची ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इन लोगों के लिए, जो आज ये लोग उसे गद्दार कहते हैं। पास में काबुटो कहता है, मैं और इताची एकदम एक जैसा है, क्योंकि मैंने भी अपने बचपन से जासूसी का काम किया और एक से एक विलेज जाके कोई और होने का नाटक किया और एक झूठी जिंदगी जिया। मेरे कोई ऐसे दोस्त और कोई रिश्तेदार भी नहीं थे कि मेरी असली पहचान को वो जान सके। फिर आखिर में जब मैंने खुद को पहचानना बंद कर दिया तब विलेज ने मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया और मुझे विलेज से भागना पड़ा। मैंने और इताची ने विलेज के लिए ही ये सब किया, लेकिन बदले में सिर्फ हमें अपमान और दर्द ही मिला। और सास के तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मैं सुना सास के ओ मुझसे भी बड़ा जासूस था, तो वो मुझसे भी बेहतर तरीके से झूठ बोल सकता है। काबुटो कहता है, मैंने रीएनिमेशन जुत्सु का यूज किया है जिससे तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, और तुम लोग मुझे जो भी चोट पहुंचाओगे उसे मैं अपने हीलिंग जुत्सु से पल भर में ठीक हो जाऊंगा, और तुम्हारा ज्ञान जुत्सु भी मुझ पर काम नहीं करेगा। तो ये सब बेकार है, हार मान लो। इसे उचिया की पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक ऐसा विजुअल जिससे कि ये अगर अपना आंखें बंद भी कर ले तब भी वो जिससे इसके ऊपर काम करेगा। वो इज़नामी के जैसा ही है, उसका नाम है इज़नाकी। इसे एक बार यूज करने के बाद ही मेरी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगा। मुझे पूरी तरह से तो पता नहीं है कि तुम दोनों मेरे ऊपर क्या करोगे, लेकिन किसी भी चीज का मेरे ऊपर कोई फायदा नहीं होगा। एक कहते काबुटो एक जिससे यूज करता है जिससे कि आसपास के दीवारें नुकीले होकर इताची के अंदर घुस जाता है। ये जिससे कोई भी बेजान चीज के ऊपर जान डाल देते हैं और मैं उसे कोई भी आकार दे के कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर काबुटो इताची को सील करने जाता है, लेकिन सासुके अपने अमातेरासु से चारों तरफ आग लगा देता है और कहता है, क्या तुम दोनों भाई को सच में लगता है कि तुम दोनों मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? मैं अपने पूरी जिंदगी लगा दिया हूँ ये जानने के लिए कि मैं असल में कौन हूँ। फिर हम पा सकते हैं जहाँ पर काबुटो को वार के वजह से बहुत ही ज्यादा चोट आई थी, तभी वहाँ पर एक लेडी आके काबुटो को हिल करके अपने अनाथ आश्रम में ले जाती है और काबुटो का एक नाम रखता है, वो है काबुटो। उसके बाद रात के समय सभी बच्चे सो रहे थे, लेकिन काबुटो को नींद नहीं आ रही थी, तो काबुटो बाहर जाता तभी उसे दरवाजे की दूसरी तरफ कुछ आवाज सुनाई देती और दूसरी तरफ वही लोग थे जिन्होंने काबुटो की मदद की थी, और वो लोग बातें कर रहे थे कि इस बार हमारे चर्च में बहुत सारे बच्चे आए और हमारे पास इतना पैसा और अनाज भी नहीं है उनको देने के लिए, अब हम क्या करेंगे। हाँ, और वॉर की वजह से कोई हमें डोनेशन भी नहीं देने वाला है। तभी अगर काबुटो आ जाता तो वो मोटी लेडी कहते हैं, ये बच्चे तुम बार क्या कर रहे हो, अभी घड़ी में देखो क्या समय हो रहा है। लेकिन काबुटो ठीक से देख नहीं पा रहा था, तो याकुशी अपना चश्मा काबुटो को दे देता है और काबुटो एकदम सही समय बता देता है। मुझे लगा था कि ये टाइम नहीं देख सकता है, लेकिन इसकी तो बस आंखें खराब है, अब हमें बस इसे एक नया चश्मा देना है। नहीं, हम इसे चश्मा नहीं दे सकते, हमारे पास उतना पैसे नहीं है। फिर काबुटो वो चश्मा याकुशी को देने लगती है, लेकिन याकुशी कहती है, मुझे लगता है ये चश्मा मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है, तुम इसे रख सकते हो, ये शायद तुम्हारे लिए एकदम सही है। ये सब सुन के काबुटो रोने लग जाता है और याकुशी काबुटो को अच्छी तरह से हीलिंग जुत्सु भी सिखा देता है।
फिर कुछ साल बाद जंग के दौरान काफी सारे शिनोबी घायल हो जाते हैं, तो याकुशी और बाकी सभी बच्चे उन सभी शिनोबी के हील कर रहे थे। वही काबूटो भी एक शिनोबी के हील कर रहा था, वो और कोई नहीं ओरोचिमारू था। और ओरोचिमारू कहता है, बच्चे तुम्हारा नाम काबूटो है ना, तुम कोई शिनोबी भी नहीं हो, फिर भी तुम मेडिकल निंजुत्सु को इतने अच्छे से यूज कर सकते हो, तुम्हें तो शिनोबी होना चाहिए। क्या तुम शिनोबी बनना चाहोगे? नहीं, मैं बस कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने मदर और चर्च की हेल्प कर सकूं। फिर रात के समय डांजो चर्च में आता है और कहता है, काफी समय हो गया है तुमसे मिले हुए याकुशी, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? हमें पैसे के लिए विलेज से पहले बात कर चुके हैं। जब से हमारे फाउंडेशन के काबिल जासूस ने हमारा फाउंडेशन छोड़ा है, तब से हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। हम बस यहाँ पर पैसे देने के लिए नहीं आए हैं। हमें खबर मिली है हिडन स्टोन हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये खबर सही है तो तुम्हें वहाँ पर घुसपैठ करना पड़ेगा और इसमें कुछ समय भी लग सकता है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? यहाँ पर इनका होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये यहाँ पर नहीं होगे तो यहाँ के बच्चों की देखभाल कौन करेगा? और मुझे जहाँ तक पता है ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हारे लोग भी तो जा सकते हैं। मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन अभी मेरे फाउंडेशन में तुम जैसा काबिल शिनोबी कोई भी नहीं है, और अगर तुम वहाँ पर जाने से मना कर देते हो तो तुम्हारी जगह इस मिशन पे यहाँ का बच्चा कोई मैं ले जाऊंगा। वही बाहर काबूटो ये सारी बातें छुप के सुन रहा था, तो काबूटो जाने के लिए हाँ कह देता है और याकुशी ये सब देख के कहती है, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हो काबूटो? वापस आ जाओ, मैं आप सभी के लिए बहुत सारा पैसा कमा के आऊंगा और ये मिशन तो काफी छोटा है, कुछ दिनों की ही बात है, मैं जल्दी ही चला आऊंगा। ये कहते ही काबूटो ऐसे चला जाता है और एक से एक विलेज जाके जासूसी करने लग जाता है। और एक दिन सैन विलेज की जासूसी करते समय वो पकड़ा जाता है और सैन विलेज के शिनोबी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी एक शिनोबी उसके ऊपर हमला कर देता है, तो काबूटो उसका काम तमाम कर देता है। फिर जैसे चांद की रोशनी उस शिनोबी के ऊपर पड़ता है, तो हम देखते हैं कि वो तो याकुशी है। मम्मी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? सांस लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं हूँ मम्मी काबूटो, आप पहले मेरा चश्मा पहनिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपको जल्दी ही ठीक कर दूंगा। लेकिन फिर भी याकुशी काबूटो को पहचान नहीं पाता। तभी ऊपर कुछ सैनसुने भी आ जाता है, तो काबूटो वहाँ से भाग जाता है और एक तालाब के पास जाके मुंह धोते हुए सोचता है कि मम्मी ने मुझे पहचाना क्यों नहीं। तभी पानी के नीचे से ओरोचिमारू निकलता है और काबूटो को अपने साथ अपने खुफिया अड्डे में ले जाके कहता है, तुम्हें जो कुछ भी जानना है मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम और याकुशी फाउंडेशन के बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुके थे, इसलिए फाउंडेशन ने डिसाइड किया कि वो तुम दोनों को खत्म कर देंगे। तो डांसो ने एक प्लान बनाया, उसने तुम्हारी मम्मी को बोल दिया कि तुमने किस लिए चर्च को छोड़ा, और ये सब सुनकर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी आजादी की मांग करने लगे। और इसके बदले डांसो ने एक शिनोबी को खत्म करने का समझौता रखा। और हैरानी की बात तो ये थी कि वो शिनोबी और कोई नहीं तुम थे। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि डांसो ने तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को हमेशा अलग अलग जगह पर रखा था, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि डांसो ने तुम्हें तुम्हारी मम्मी को हमेशा अलग अलग लोगों की तस्वीर दिखाई, जिससे कि वो तुम्हें कोई और समझ बैठी। इसे कैजुअल ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। ये फाउंडेशन में नॉर्मल बात है। और तुम मुझे यहाँ पर किस लिए लाई हो? दोनों में से कोई अगर जिंदा बच जाए उसे खत्म करने आए हो? ये कहते ही काबूटो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ओरोचिमारू अपने ही मुंह से बाहर आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। और काबूटो के पास रहने के लिए अब कोई घर नहीं था, तो वो ओरोचिमारू की टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके बाद सासुके उनकी टीम ज्वाइन करके ओरोचिमारू को खत्म कर देता है, और काबूटो अकेले पड़ जाने के कारण ओरोचिमारू के सेल अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। प्रेजेंट में सासुके कहता, क्या तुम्हें सच में लगता है इताची कि हमें इसे जिंदा छोड़ना चाहिए? ऐसा तो हम यही बड़ी फंसे रह जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था सासुके, हम इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अभी भी बैटलफील्ड में बहुत से शिनोबी को कंट्रोल कर रहा है। तभी काबूटो अपना एक जुस्सु करके उनकी तरह जाले फेंक देता है, लेकिन इताची अपने अमंदरसु से उन जालों को जला देता है। उसके बाद काबूटो हड्डी के ढांचे से उनके ऊपर हमला करता है, तो इताची और सासुके अपना सुसाना बना के उन हड्डियों के ढांचे और झालों को तोड़ देते हैं। और काबूटो अपने क्लोन को किसी भी उस रिजेनरेशन का आकार देके उसके एबिलिटी को यूज कर सकता है। तो काबूटो इस बताइए आकार देके उसके बांसुरी बजा के इताची और सासुके को गेंजुत्सु में फंसा लेता है। तो फिर तुम्हारा सुसानो भी आवाज को रोक नहीं सकता। फिर काबूटो अपने क्लोन को ओरोचिमारू में बदल लेता और कहता, तुम दोनों मेरे गेंजुत्सु की वजह से फ्रीज हो चुके हो, अब बस ओरोचिमारू की मदद से तुम दोनों को इज्जत करना बाकी है। काबूटो तुम ओरोचिमारू नहीं हो, तुम जिसकी इज्जत करते हो उसकी नकल करना ठीक है, लेकिन उसकी जैसा बनने की कोशिश मत करो। ज्यादातर लोग दूसरों को देख के ही सीखते हैं, जैसे सासुके तुम्हारी नकल किया करता था।
ये कहते काबुटो ओरोचिमारू के क्लोन से उनके ऊपर हमला कर देता है तो इताची सास्के को एक दूसरे के ऊपर गेंजुत्सु करने को कहता है जिससे कि वो दोनों काबुटो के गेंजुत्सु से आजाद हो जाते हैं और ओरोचिमारू के क्लोन को दबोच लेते हैं। इताची कहता है तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ, मैं इज़ुनामी का यूज करूंगा। ये कहते काबुटो जमीन में गिर जाता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि काबुटो ओरोचिमारू के क्लोन के मुंह से बाहर आता है और इताची का खेल खत्म कर देता है और उसे सील करने ही वाला था तभी सास्के अपने सुसाना से इताची को बचा लेता है और काबुटो छत में जाके चिपक जाता है। फिर सास्के फायर स्टाइल जुत्सु से काबुटो के ऊपर हमला करता है तो काबुटो भी वाटर स्टाइल जुत्सु से उसके ऊपर हमला करता है और इसके कारण वहाँ पर भाप बन जाती है और इसका फायदा उठा के काबुटो इताची के अंदर फिर से तलवार घुसा देता है और तभी हम देखते हैं कि इताची का एक आंख सफेद हो जाता है और इताची कौआ में बदल जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये सब मुझ पे काम नहीं करेगा, अब तुम दोनों मुझे बोर कर रहे हो, चलो ये लड़ाई यहीं पर खत्म करते हैं। तुम्हारी किस्मत अब मेरे हाथों में है काबुटो, अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर काबुटो ओरोचिमारू के क्लोन से हमला करता है तो इताची अपने सुसाने से ओरोचिमारू के क्लोन को पकड़ लेता है तभी हम देखते हैं कि काबुटो ओरोचिमारू के मुंह से बाहर आता है तो सास्के अपने सुसाने से काबुटो को पकड़ लेता है तो काबुटो अपने मुंह से ही बाहर आ जाता है फिर से। उसके बाद काबुटो फिर से इताची के अंदर तलवार घुसा देता है तो इताची अपने शरीर को फिर से कौओं में बदल लेता है और उसका एक सींग काट देता है तो काबुटो कहता है ये नहीं हो सकता, मेरा तो एक सींग पहले ही कट चुका था, क्या उसने मुझे अपने गेंजुत्सु में फंसा लिया है। ऐसा कह के काबुटो तलवार लेके फिर से इताची के अंदर घुसा देता है लेकिन इताची फिर से अपने शरीर को कौओं में बदल लेता है और काबुटो का सींग फिर से अलग कर देता है इताची। ये सब देख के काबुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो ताओया से गेंजुत्सु को रिलीज करने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ फिर से पहले ही जैसा होने लगता है तो काबुटो हड़बड़ी में वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन सब कुछ फिर से रिपीट ही हो रहा था। बाहर सास्के कहता है लेकिन तुमने इसे अपने इज़ुनामी के गेंजुत्सु में कैसे फंसाया और काबुटो एक जगह पर शांत होकर खड़ा हुआ था। इताची कहता है जब उसने पहली बार मुझे तलवार से हमला किया था तब मैंने उसके ऊपर गेंजुत्सु कर दिया था, लेकिन तुमने कहा था कि ये विजुअल जुत्सु बिना देखे ही काम करता है, कोई भी विजुअल जुत्सु बिना देखे कैसे काम कर सकता है। इज़ुनामी को यूज करने के लिए पहले तुम्हें अपने शारिंगन की मदद से दुश्मन की लड़ाई की कुछ मूवमेंट की तस्वीरें लेने हैं, इसे हम ए बुलाएंगे। इसी तरह ABC जितने चाहे उतने तस्वीरें लेके उन्हें हम एक साथ मिलाएंगे और एक लूप बना के दुश्मन को हम उसके अंदर फंसा लेंगे जिससे कि वो हमारे बनाए हुए जाल से हमेशा के लिए लड़ता रहे, लेकिन इसे यूज करने के बाद तुम्हें अपने आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खोनी पड़ेगी। तो फिर काबुटो हमेशा के लिए उस जगह पर फंस चुका है जो तुमने बनाया है और वो उससे कभी भी नहीं निकल पाएगा। नहीं, वो उससे निकल सकता है। इज़ुनामी इज़ुनाकी उचिया-क्लोन का एक परफेक्ट विजुअल जुत्सु है। अगर काबुटो इस जुत्सु से बाहर आना चाहता है तो उसे मेरे बनाए हुए जाल से भागना और लड़ना बंद करना पड़ेगा, तभी वो इससे बाहर आ सकता है। इज़ुनाकी और इज़ुनामी एक बहुत ही पावरफुल जुत्सु है और उतना ही खतरनाक, इसी कारण ही बहुत से शिनोबी उचिया की इस पावर को हथियाना चाहता है। सास्के कहता है लेकिन तुमने इस जुत्सु के यूज इसके ऊपर ही क्यों किया, अगर इस जुत्सु से बच जाता तो? क्योंकि ये मुझे अपनी पुराने दिनों की याद दिलाता है, इसे लगता है कि ये सब कुछ कर सकता है और इस शिनोबी दुनिया ने हम दोनों का ही यूज किया और ये जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ गलत है, लेकिन सब कुछ इसकी ही तो गलती नहीं है। मेरा मौका निकल चुका है लेकिन इसके पास अभी भी एक मौका है, इसलिए ही मैंने इसके ऊपर वो जिससे यूज किया। लेकिन इताची तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें इसकी मदद करना चाहिए? तुम तो एकदम परफेक्ट हो, लेकिन ये नहीं। तुम्हें पता है कि पहले मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था और एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जिसे कोई भी काम खुद से नहीं करना आता था, हमेशा मेरी ज़रूरत पड़ती थी और तुम पर मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया। मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। वही हम काबुटो को देखते हैं जो कि एक ही गलती बार बार दोहराया जा रहा था और इताची उसे कहता है तुम अगर इस चक्कर से बाहर आना चाहते हो तो अपनी गलतियों को मान लो। ये कहते हैं इताची वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और काबुटो मुंह के बल गिरता है। आखिरकार मैंने क्या गलती की, मैं तो एकदम परफेक्ट बन चुका था। नहीं, मैं हार नहीं सकता हूँ, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं। ये कहते ही काबुटो फिर से इताची के ऊपर हमला करने जाता है। फिर हम काबुटो के भाई को देखते हैं जो कि कहता है ये जंग खत्म होने के बाद मैं अपने घर जाके बिस्तर में पड़ा रहूंगा और 2 दिन तक उठूंगा ही नहीं। अरे यार, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास तो रहने के लिए एक घर है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो और वैसे भी मेरा घर तो एक अनाथ आश्रम है और अगर पांचों का इसी तरह दोस्त बने रहे तो मेरे भाई जो कि सालों से एक मिशन पर है वो भी घर आ जाए। उसके बाद हम इताची को देखते हैं जो कि कहता है अब मैं इसे री जुत्सु को रोकने वाला हैंड साइन पूछने वाला हूँ। आखिर तक मैं लीव का इताची उचिया रहा।
आखिरकार क्यों इताची, जिस विलेज ने तुम्हें आज ये बना दिया उसकी मदद क्यों करना, और तुमने जो मुझे आज ये बनाया है उसके बारे में क्या। मैं तुम्हें अब नहीं बदल सकता वो सास कर, लेकिन मैं इस री को रोक के नारुतो से किया हुआ वादे को पूरा कर सकता हूँ। फिर हम मादरा की तरफ देखते हैं, जहाँ पर मादरा ने पांचों कागे का बुरा हाल कर दिया था और रायके के जैसे तैसे लड़ रहे थे, लेकिन तभी मादरा ने सुसाने से रायके को पकड़ लेते हैं और अपने शारिंगान से रायके को गेंजिसु में फंसा लेता है। गेंजिसु के कारण रायके बिल्कुल भी नहीं हिल पाते और मादरा अपने सुसाने से रायके के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी सुचिकागे अपने स्टोन गोलेम से रायके को बचा लेते हैं और मादरा के गेंजिसु से भी आजाद कर देते हैं रायके को। सभी कागे खड़े हो जाओ, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नारुतो ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमने उसके ऊपर भरोसा किया, तो हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सुचिकागे का ये जज्बा देख के सभी कागे फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये बुड्ढा ही है, पहले मुझे इस बुड्ढे को ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। इधर लेडीज नर्स सुचिकागे को अपना चाका दे देता है। सुचिकागे एक बहुत ही बड़ा पार्टी स्टार जिससे यूज करता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी सुशाने थे सभी खत्म हो जाते हैं और मादरा भी इसके चपेट में आ जाता है। उसके बाद मिजुका के वाटर स्टाइल जिससे हमला करता है और रायके के लाइटिंग स्टाइल जिससे हमला करता है, जिसके कारण वहाँ पर लाइटिंग वाटर ड्रैगन बन जाता है और मादरा उसमें फंस जाता है। फिर गारा अपने सैन से मादरा को सील करने लग जाता है और मादरा सील होने ही वाला था, तभी मादरा अपना परफेक्ट सुसाना बना लेता है और अपने सुसाने के तलवार से एक झोंका मारता है, जिसके कारण वहाँ पर पांचों कागे उड़ जाते हैं और वहाँ पर आसपास जितने भी पहाड़ थे वो दो हिस्से में बच जाते हैं। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, एक क्या मादरा की असली पावर है, तो फिर तब जब उसने मेरे साथ यूज किया था वो उसकी पूरी ताकत नहीं थी। कौन बेबे को बच्चे के साथ लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करेगा। वही इताची की तरह इताची काबुटो को री को रोकने को कहता है, तो काबुटो हैंडसर बनाने लग जाता है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाया, और जिस विलेज ने तुम्हें ये सब दर्द और दुख दिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उस विलेज को खत्म कर दूंगा। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लेना। तो अलविदा बड़े भाई। फिर काबुटो री को रोक देता है तो इताची चमकने लग जाता है, वही बाकी सभी री शिनोबी भी चमकने लगते हैं। वही मादरा अपने सुसाना से सभी कागे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसका सुसाना गायब होने लग जाता है और मादरा कहता है, ये आखिरकार क्या हो रहा है, लगता है कि जिसे करने वाले के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर हम इताची को देखते हैं जो कि गायब हो रहा था और वो कहता है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं और तुमसे झूठ बोलने की अब कोई वजह नहीं रही। तो उस रात डांजो और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सारी बात तुम्हें अपने मांगी को शारिंगान से दिखाता हूँ। फिर हम शिजुई, उचिया और इताची को देखते हैं, जहाँ पर शिजुई कहता है, मुझे खबर मिला है कि विलेज में सिविल वॉर होने वाला है, तो मैंने अपने कोतोहामा सुगामी से इसे रोकने की कोशिश की, तो डांजो ने मेरी एक आंख छीन ली। वो अपनी तरीके से इसे रोकना चाहता है, मुझे शक है कि वो मेरी दूसरी आंख को भी लेने आएगा, तो मैं इस दूसरी आंख को तुम्हें देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता। विलेज की रक्षा करना। उसके बाद इताची को हम एल्डर की मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर डांजो कहता है, जल्दी ही अगर हमने उचिया क्लैन के ऊपर रोकथाम ना लगाई तो ये विलेज के लिए बड़ी तबाही का कारण बन सकता है, बल्कि हमें उचिया क्लैन को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ऐसी बात मत करो, उचिया हमारे पुराने साथियों में से एक है, मैं लड़ाई से पहले बात ही करना चाहूंगा। फिर डांजो इताची को अकेले में बुला के कहता है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या फिर तुम उचिया क्लैन के साथ मिलके हमारे खिलाफ लड़ो और मर जाओ, या फिर तुम हमारे साथ मिलके उचिया क्लैन को खत्म कर दो। मुझे पता है कि एक काम तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन एक काम तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। इस मिशन को एक्सेप्ट कर लो और पूरी उचिया क्लैन को खत्म कर दो, सिर्फ तुम अपने भाई को छोड़ सकते हो। उसके बाद इताची टोबी से हाथ मिला लेता है और पूरे उचिया क्लैन को खत्म कर देता है। रीजन में इताची कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया और मैं तुमसे हमेशा झूठ बोलता था, इसलिए कि मैं तुम्हें इससे दूर रख सकूं, और अब लगता है कि मैं अगर शुरू से तुम्हारे साथ होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अब गुड बाय कहने का समय आ गया है, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा मेरे छोटे भाई।
उधर बैटलफील्ड की तरह हर जगह से बहुत ही तेज रोशनी निकली थी और सभी रीएनिमेशन के बॉडी से अपने सोल बाहर आ रहे थे। वही डॉन के भी शरीर से अपने सोल बाहर आ रहे थे। तो चोजा उस बैरियर को हटा देते और डॉन घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिससे का यूज करता है, जिससे कि वो अपने सोल को जहाँ पर चाहे वहाँ पर ले जा सकता है। घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिससे मैं समझ गया, जल्दी से आप लेडीज नाडे से मिलाइए सेंस से। फिर डॉन के शरीर से अपना सोल बाहर आ जाता है और वो कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जिसु इतने सारे शिनोबी का मौत का कारण बन सकता है, वो भी हमारी विलेज का। ये सब कहते ही डॉन वहाँ से चला जाता है। वो तो एकदम एक घोस्ट की तरह उड़ गया। घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा जिसु है, घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसु एक ऐसा जिसु है जिसे कि तुम अपने सोल को बाहर निकाल के दुश्मन के बॉडी के अंदर डाल के उसे जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकते हो। वही एचक्यू में एनर्जी कहता है, हमें बैटल ग्राउंड से खबर मिला है कि हर एक री शिनोबी के बॉडी से सोल बाहर निकल के गायब हो रहे हैं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि री जिसु को किसी तरह रोक दिया गया है, लेकिन एक काम किसने किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि री जिसु को रोक दिया गया है। तो फिर एक खबर हर एक कंपनी तक पहुंचा दो। फिर इनोइची एक खबर सभी कंपनी तक पहुंचा देते हैं। उधर इताची की तरह इताची की भी सोल जाने लगता है और सांस के बाद उसे शांत होकर बस देखता ही रहता है। उधर टोबी कहता लगता है काबूडो हार चुका है। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम अभी मुझसे लड़ रही हो? फिर हम मादरा को देखते हैं, जहाँ बस सूचिका कहते हैं उसके चारों तरफ ही क्या हो रहा है। लगता है किसी ने री जिसु को रोक दिया है, लेकिन हमने तो अभी तक काबूडो को भी नहीं ढूंढा है। ये काम किसका हो सकता है? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसने इस जिसु को रोका है। जिसने भी इस जिसु को रोका है वो एक हीरो है जिसने शिनोबी वर्ल्ड को बचाया है। वही मादरा जाने से पहले आखिरी बार फायर बॉल ड्रैगन जिसु से उनके ऊपर हमला करता है, तो लेडी सुनाडे आगे आते हैं उस जिसु को रोकने के लिए। तभी उनका जिसु खत्म हो जाता है। उसके बाद मादरा का सोल भी अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और लेडी सुनाडे थकान की वजह से बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी मादरा का सोल फिर से अपनी बॉडी में आ जाता है और लेडी सुनाडे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी लेडी सुनाडे वहां से बच के भाग जाती है। असल में डॉन ने लेडी सुनाडे के बॉडी में आ गया था, इसलिए वो बच गया। डॉन, तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे आई? री जिसु खत्म हो गया था, तो मैंने अपने घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जिसु से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लिया। तुम्हें पता है डॉन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितनी तकलीफ हुई थी और तुम्हारे सपने को भी मैंने पूरा किया। मैं अब एक होकागे बन चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे सपने को पूरा किया। मैं तुम्हारी दूसरी तरफ इंतजार करूंगा, लेकिन जल्दी मत आना। एक कहते डॉन भी गायब हो जाता है। फिर मादरा कहता है, तुम्हारे अंदर अचानक से ताकत आ गई, क्या किसी ने तुम्हें चाकरा दिया? हाँ, और इससे मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने का मौका भी मिल गया। वो आखिरकार गायब क्यों नहीं हुआ? री जिसु को तो रोक दिया गया है। री जिसु मरे हुए को जिंदा कर सकता है। अगर तुम्हें सही साइन पता है तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द भी कर सकते हो। इसकी वजह से तुम कभी न मरने वाले शरीर के साथ अनंत चाकरा लेके इस दुनिया में आजाद हो जाओगे। फिर हम सास्को को देखते हैं, जहाँ पर वो शांत होकर खड़ा हुआ था। तभी आवाज जुगसी आता है और कहते हैं, सास्के यार आखिरकार तुम मिल गए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सास्के कहता है, मैं री जिसु को रोकने के लिए आया था। वो देखो उसने इस री जिसु को कष्ट किया है। वही मादरा कहता है, तुमसे मैंने मेरे सुसाना को तो देख ही चुके हो। अब मैं सुसाना का यूज नहीं करूंगा, नाइन टेल का यूज करूंगा। तो फिर मैं नाइन टेल को लेके आता हूँ। ये सब सुनकर सूचिका के सोचता है कि उसने नारुतो से प्रॉमिस किया था कि मादरा को वो लोग रोकेंगे, तो सूचिका के अकेले ही चला जाता है मादरा के पास। वही टोबी की तरह टोबी दो पोटली को समन करता है, जिसके अंदर 8 और 9 टेल के चाकरा होते हैं। फिर गेटो स्टेजो उन्होंने पोटली को खा लेता है और टोबी कहता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन अब ये सब खत्म करने का समय आ गया है। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। और गाइस, आजकल कुछ वीडियो काफ़ी लेट से आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ठीक से समय नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, और चैनल पर भी कॉपीराइट की समस्या है, और मैं किसी तरह समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप सब थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।